अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका होस्ट आबिद लतीफ़ एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जो है मोबाइल एप्लीकेशन बनाएँगे जो कि सैड पोएट्री, लव पोएट्री या कुछ इस तरह से शेरो शायरी के मुतल्लिक़ होगी, जो कि फाउंड्स है, जैसे कि आप इंग्लिश सिखाने के बारे में बात कर लें या मतलब कोई भी ऐसी जो है आपकी एप्लीकेशन आप उसके बारे में बात कर लें कि आप बनाना चाहते हैं। तो दोस्तों पहले मैंने आपको बताया था कि हम इसमें कैसे लिंक ऐड करेंगे और उसको कैसे हम अपने इसमें वेब व्यू में खोलेंगे इस लिंक को, वो मैंने आपको तरीका बताया था। तो वो तरीका था ऑनलाइन का कि मतलब अगर आपका मोबाइल पर नेट चल रहा होगा, ऑनलाइन होगा, तभी आप जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका मोबाइल ऑफलाइन मोड में है या फ्लाइट मोड में है या आपके पास इंटरनेट पैकेज या वाईफाई नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर सकते। जस्ट आपकी एप्लीकेशन शो होगी, बटन वगैरह शो होंगे, लेकिन जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी लिंक ओपन नहीं होगी। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, इसमें यह है कि आपको HTML के बारे में पता होना चाहिए कि HTML की फाइलें वगैरह आपको बनाना आनी चाहिए, CSS और HTML में थोड़ी बहुत आपको कोडिंग आनी चाहिए, तो आपके लिए ये बहुत बेस्ट रहेगा। आप उसको जितनी खूबसूरत चाहें बना सकते हैं। मैं इतनी ज्यादा तो नहीं जानता, लेकिन कोशिश मैंने की है कि जितना उसको मैं बना सकूं। मैं आपको थोड़ा सा इसका दिखा देता हूं। मेरे पास रेडी पड़ी हुई है एक एप्लीकेशन, ये देखें, हिंदी पोएट्री के नाम से मैंने बनाई हुई है। ये आप देखें, यहाँ पर मैंने स्टेटस के देखें कितने इसमें ऐड किए हुए हैं, पर मैंने इसमें एक बटन में मैंने तकरीबन 60 जो हैं वो मैंने पोइट्रीज डाली हुई हैं। ये देखें स्टेटस है, फिर SMS इसमें, ये देखें कुछ इस तरह से मैंने इसमें डाला हुआ है। पोइट्री का यहाँ पर आ जाएगा और ये यहाँ पर भी इस तरह है। तो यहाँ से मैं आपको, ये देखिए इसमें ऑटो ऐड है जो कि टाइम के हिसाब से खुद ब खुद 15 से 20 सेकंड में ये शो हो जाते हैं। इसको मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखें एटीट्यूड के बारे में भी, ये देखें ये यहाँ पर कुछ इस तरह से शो हो जाती है। तो इसमें आपका मोबाइल का ऑनलाइन होना जरूरी नहीं है, आपका मोबाइल ऑफलाइन भी होगा तो आपका मोबाइल काम करेगा बिल्कुल सही से। तो आपका ये कॉपी टेक्स्ट का जो मैंने यहाँ पर दिया हुआ है बटन, इसको आप जब क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और आप जहां पर दिल करेंगे इसको करके आप पेस्ट कर सकते हैं। मतलब अगर अपने व्हाट्सएप में करना है या मैसेज किसी को करना है तो यहाँ से जस्ट आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वहां पर आप उसको पेस्ट कर दें तो आपका वो वहां पर हो जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, अगर बैक बटन आप दबाएंगे तो ये पीछे आ जाएगा। ठीक है, अप्रैल फूल का भी सेम इसी तरह से 60 मैंने इसमें डाले हुए हैं। ये आप देख लें, इसमें 60 तकरीबन मैंने, इससे ज्यादा भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है कि जितनी आप मेहनत कर लें। मुझे 3 हफ्ते हो गए ये बनाते हुए, तो मैं इसकी आपको AIA फाइल देने से माजरत ख्वाह हूं, क्योंकि मेरी बहुत मेहनत है इस पर, तो मैं ऐसे ही आपको नहीं दे सकता। अगर आप इसके कुछ थोड़े बहुत पैसे मुझे पे कर देते हैं, जैसा कि 100 रियाल तक, तो मैं आपको इंशाल्लाह ये AIA फाइल जो है विद इसको कंप्लीट SMS के मैं आपको रेडी जो होगी, मैं आपको इसके कलर वगैरह कुछ थोड़े बहुत थीम इसके चेंज करके दे दूंगा, तो आप इसको डायरेक्टली सीधा अपना अपलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पर। इतना मैं कर सकता हूं कि आपको ये बनी बनाई फाइल दे दूंगा। अगर वो आपकी मर्जी है APK चाहिए या आपको AI फाइल चाहिए, ये आपकी HTML भी बनी होगी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देता हूँ इसके मुताबिक कि हम क्या करेंगे और किस तरह से ये बनेगी। सबसे पहले हमने ये हमारी स्क्रीन 1 यहाँ पर है, इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन 1 पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ इसका नाम आ रहा है, हम कर देते हैं जी सैड पोएट्री कर देते हैं बिलफर्ज है। ये मैंने कर दी, ये मैंने इसका नाम सैड पोएट्री रख दिया, तो यहाँ पर सैड पोएट्री आ गया। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, हमने यहाँ से एक लेना है लेआउट लेंगे, वो लेंगे हम वर्टिकल अरेंजमेंट लेके इसको हम इसको कर देंगे फुल पे, फिल जो है पेरेंट कर देंगे इसको दोनों तरफ से, ये हमारी हो गई। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपका ये कंप्लीट इसके अंदर आप जो कर रहे होते हैं वो एक जगह पर आपके यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर मैं इसका नाम रख देता हूँ मेन मेन्यू, या ठीक है या बटन मेन्यू रख देता हूँ, या बिल्कुल SMS मेन्यू रख देता हूँ कि SMS जो है ये मेन्यू है। ठीक है, ये ताकि आपको पता हो कि इसमें SMS के आपने बटन रखे हुए हैं, ये आपका SMS मेन्यू। तो सबसे पहले हमने यहाँ से एक ये उठाना है, हॉरिजॉन्टल हमें उठाना है, यहाँ से इसको हमने विड्थ देनी है इसकी 5 कर लें। 5 पिक्सल करने के बाद इसकी विड्थ जो है हम फिल पेरेंट कर देते हैं, ये हमारी होगी। ठीक है, अभी हमने बटन उठाने हैं, यहाँ से ये बटन एक उठा लेता हूँ। ठीक है, बटन की जो है हम इसका फाउंड जो है वो 20 कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं। यहाँ से कलर आपने जो चूज करना है वो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ से ब्लू चूज कर लेता हूँ उसका कलर, और जो टेक्स्ट कलर है वो मैं व्हाइट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, और बटन का यहाँ से नाम चेंज कर देता हूँ, मैं रख देता हूँ जी सैड पोएट्री। ठीक है, सैड पोएट्री, सैड SMS, जो आप मतलब अपने हिसाब से इसको बनाना चाहते हैं। विद इसकी 100% कर देता हूं मैं, ये मैंने 100% इसकी कर दी, ओके पे क्लिक किया, ये हमारा आ गया। अगर आप इसके कॉर्नर राउंड करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ शेप में राउंडेड है, आप राउंड कर सकते हैं, वरना मुझे ये खूबसूरत लगे तो मैंने इसको डिफॉल्ट ही रहने दिया। ये देखें, अभी फिर हमने यहाँ पर स्पेस देनी है, स्पेस देने के लिए फिर हम लेआउट लेंगे, यहाँ से फिर हॉरिजॉन्टल हमने लेना है, उसको हाइट जो है उसकी हमने 5 ही रखनी है। ठीक है, 5 पिक्सल रखनी है, ये हमारा बॉर्डर की टाइप आ जाएगा, इसको हमने फिल पेरेंट कर देना है। फिर एक बटन उठा लेना है, यहाँ से बटन उठा के हमने यहाँ पर उसको फेंकना है, फिर इसकी बटन की जो है हम फाउंड हो वो 20 होगा,
और फाउंट बोल्ड कर देंगे, इसको मोटा हो जाएगा। इसको कलर हम चेंज कर देंगे ब्लू पे। फिर हम इसका जो है हाइट जो है हमने सॉरी इसकी 70 करनी है, ये ऊपर वाले की मैं 70 कर देता हूँ, और इसकी विड्थ जो है वो 100% इसकी रखनी है हमने, ये हो गई। ठीक है, तो इसको भी मैं 70 कर देता हूँ। इसकी हाइट पहले ऑटोमेटिक है, लेकिन मैं इसकी कर देता हूँ 70%। ठीक है, सॉरी 70 पिक्सल, 70% नहीं 70 पिक्सल आपने करना है। इसका फिर कलर जो है हम चेंज कर देते हैं, कलर हम इसका कर देते हैं जी व्हाइट, और यहां पर लिख देता हूं मैं लव पोएट्री। ये हमारा हो गया लव पोएट्री। ठीक है जी। अच्छा, अभी हमने यहाँ पर तो नाम दे लिए, शो हो रहे हैं, इसके हमने नाम अब यहाँ पर भी देने। देखिए बटन 1 लिखा है, बटन 2 हम ऐसे नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका नाम यहाँ से रिनेम कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे सैड बटन। ठीक है, ये हमारा हो गया सैड बटन, कि सैड पोएट्री का ये बटन है, और ये है हमारा जी यहाँ पर लव बटन। ठीक है, हम लिख देते हैं लव बटन, ये हमारा लव बटन हो गया। यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देते हैं हम, हमारी ये दोनों तैयार हो गए। ठीक है, ऐसे ही आपने जितने डालने हैं आप इसमें 20 डाल लें, 40, 50, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर इसके मैंने कितने बटन डाले हुए, यहाँ पर देखें, ये सारे बटन इस तरह से आप जो है इसके बटन ये डाल सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये आपकी मर्जी, आपने जितने भी डालने हैं इसमें। अच्छा, ये देख लें। अच्छा दोस्तों, ये मैं आपको एक और बात बता दूं, आप यहाँ पर ये देख सकते होंगे कि यहाँ पर ये देखें, ये जो है जैसे मैं ऊपर कर रहा हूं तो ये सारे का सारा मेन्यू भी इसके साथ ही ऊपर को जा रहा है, ये देखें। ठीक है, क्यों जा रहा है, इसकी क्या वजह होती है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जो हमने ये नीचे वाला सबसे पहला एसएमएस मेन्यू जो है हमने यहाँ से जो चूज किया था लेआउट, ये देखें जो हमने लेआउट किया है ये वर्टिकल अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर आपने 5-6 से ज्यादा बटन इसमें ऐड करने हैं तो आपने लेना है वर्टिकल स्क्रोल अरेंज आपने लेना है। फिर आपका मेन्यू वो जो है वो खड़ा रहेगा एक जगह पर, और आपके सिर्फ अंदर बटन ही उसमें काम कर रहे होंगे। मेन्यू आपका जो है ये अपनी जगह पर रहेगा, बटन ऊपर नीचे हो रहे होंगे। ये क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैंने लिया हुआ है यहाँ पर वर्टिकल अरेंजमेंट। ठीक है, तो वर्टिकल अरेंजमेंट आपने नहीं लेना, आपने फिर करना है वर्टिकल स्क्रोल अरेंज आपने लेना है, ताकि आपका मेन्यू वहीं पर रुका रहेगा और आपके बटन जो है वो आगे पीछे होते रहेंगे उसमें, फिर आपका मेन्यू आगे पीछे नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको मैंने बता दिया। स्पेस देते जाना है, बटन ऐड करते जाना है, आप 100 बटन ऐड कर लें, 200 कर लें, जितना आपका दिल करता है उसमें ऐड कर सकते हैं। अभी आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें जो है हमारा स्टेटस की फाइल मैंने यहाँ पर ऐड अपलोड की हुई है, ये आप देख सकते हैं बेस्ट स्टेटस .html, ये HTML की फाइल है। ठीक है, तो दोस्तों जो HTML की ये फाइल है वो हम कैसे बनाएंगे, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। इसके लिए आप जो है ड्रीम व्यूअर भी यूज कर सकते हैं, एडोब ड्रीम व्यूअर जो ये आपके सामने है। आप नोटपैड भी यूज कर सकते हैं। यहाँ जैसे कि यहाँ से आके न्यू फाइल हम करते हैं तो यहाँ पर होगा आपका जो है ये देखिए टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है इसको नोटपैड कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद मैं कुछ थोड़ा सा आपको इसमें समझा देता हूँ। ये HTML की है, लेकिन ये है कि इसके लिए आपको प्रॉपर टाइम चाहिए। आप नेट से सर्च कर सकते हैं कि HTML क्या है, HTML से हम कैसे काम करेंगे, और HTML प्लस CSS जो है हम उसके साथ कोई भी वेबसाइट या मतलब SMS वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। तो ये HTML का स्टार्टिंग टैग है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टाइल के बाद मैं स्टाइल क्लोज कर देता हूँ, ऐसे क्लोज होता है। इसको ये स्टाइल हो गया, यहाँ पर हमने स्टाइल देना होता है, इसका CSS कोड इसके अंदर आता है। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बॉडी को। ठीक है, फिर मैं इसको स्पेस देके बॉडी को क्लोज कर देता हूँ, ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी मैं HTML को भी क्लोज कर देता हूँ। तो ये देखें दोस्तों, HTML शुरू किया और HTML खत्म किया। यहाँ पर इसी तरह स्टाइल भी शुरू किया तो स्टाइल खत्म कर दे, क्लोज कर दिया, बॉडी खत्म शुरू किया। और अभी जो हमारे SMS वगैरह आने हैं या बिल्कुल हमने जो लिखना है, ठीक है, वो हमने बॉडी के अंदर लिखना है। और जो हमने इसको स्टाइल देना है कि जो उसकी हम खूबसूरती लाने के लिए उसको करेंगे वो स्टाइल होगा, वो हमने बॉडी इसके स्टाइल के अंदर लिखना है यहाँ पर। ठीक है, इसको यहाँ पर जो हम लिखेंगे वो CSS कोड होगा, और यहाँ पर जो हमने वो लिखना है वो HTML होगा। जैसे बिलफर्ज कहते हैं जी, मैं लिख देता हूँ HTML H1 लिखता हूँ, ये है हमारा हेडिंग 1। मैं लिखता हूँ जी फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंडशिप SMS। ठीक है, ये मैं टाइटल दे रहा हूँ मैसेज का, कुछ भी बस ऐसे आपको दिखाने के लिए। तो हम अभी करते हैं क्लोज H1 को। ठीक है, ये हमारा हेडिंग 1 क्लोज हो गया। अभी इसमें लिखता हूँ बिलफर्ज P कर देता हूँ, ये पैराग्राफ का होता है। ठीक है, तो हम इसको क्लोज भी कर देते हैं P को। इसके अंदर मैं कुछ भी लिखता हूँ, कोई पोइट्री आपके पास, शायरी है, या जो भी आपने लिखना है बिलफर्ज है जी। ठीक है, आबिद इज माई बेस्ट फ्रेंड, बिलफर्ज ये जी मैंने पोइट्री लिख दी, आप इसको इमेजिन कर लें। ये हमारा यहाँ पर एक मैसेज लिखा गया। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा एक हो गया। ठीक है, ये लाइन हो गई। तो हमने इसको भी स्टाइल देना है। मैं आपको इसको सेव करता हूँ, फाइल को हम सेव करेंगे, सेव एज। ठीक है, डेमो लिख देता हूं मैं,
डेमो .html, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे, ये मैंने कर दी सेव। अभी हमारी फाइल यहां पर आ जाएगी, ये देखें डेमो HTML आ गई। इसको मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखें फ्रेंडशिप SMS है और आबिद इज माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ये छोटा है क्योंकि ये पैराग्राफ है और ये H1 हेडिंग 1 है इसीलिए। अच्छा, अभी मैं इसको कह रहा हूं कि इसका जो है कलर का हो जाए, थोड़ा सा इसमें कलर चेंज हो जाए इसका, और इसमें भी थोड़ा सा मतलब अगर आप इसको बॉर्डर में देना चाह रहे हैं या मतलब कुछ इस तरह में आप इसमें कुछ सेटिंग लाना चाह रहे हैं, कुछ इसमें खूबसूरती लाना चाह रहे हैं, तो आपको मैं यहां से दिखा देता हूं। ये हम वही नोटपैड खोलेंगे, यहां से नोटपैड पे यहां पर स्टाइल में लिखेंगे भी H1, जिसको हमने H1 को देना स्पेस देंगे और ये ब्रैकेट है और फिर ब्रैकेट क्लोज है। H1 का रखता हूं जी, मैं कहता हूं कलर, ठीक है। ये कलर है, ये कलर होगा इसका आपका फ्रेंडशिप SMS जो लिखा है H1 का, उसका कलर होगा, हम कह देते हैं जी कलर इसका हो जी रेड। रेड होने के बाद इस तरह से मैं इसको कर देता हूं सेव। ये देखिए मैंने कर दिया इसको, बस अब सेव करना है सिर्फ, ये सेव कर दिया हमने। सेव करने के बाद मैं यहां से इसको करता हूं रिफ्रेश, ये देखें तो आपका ये रेड हो गया, ठीक है। अभी मैं कहता हूं ये नीचे वाला है, इसका मैं फाउंट थोड़ा बढ़ा दूं, इसको बड़ा कर दूं, ये छोटा ज्यादा है, तो मैं इसके लिए फिर अभी क्योंकि ये H1 पे नहीं लिखना है, क्योंकि H1 इसका हो गया, अभी हमने लिखना है P का। इसको यहां पर फिर मैं इंटर करता हूं, लिखता हूं P स्पेस देता हूं, ब्रैकेट शुरू करता हूं, ब्रैकेट बंद कर देता हूं। यहां पर मैं लिखता हूं फाउंट, ठीक है, और ये इसके अंदर और साइज, ये लिख दिया मैंने साइज। फिर इसका मैंने करना है जी, मैं कर देता हूं 25px, ठीक है, ये px कर दिया और ये इस तरह से इसको बंद कर दिया। फिर मैं इसको सेव कर देता हूं, ये मैंने सेव कर दिया। यहां पर इसको मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखें बड़ा हो गया, ठीक है। अच्छा, अभी अगर आपने करना है बैकग्राउंड इसका कलर चेंज, बिल्कुल P का करना है आपने, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो BACKGROUND बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड का मैं कलर देता हूं येलो, ठीक है, ये मैंने कर दिया येलो इसका, ये हो गया हमारा OW। मैं इसको कर रहा हूं अभी सेव, ये मैंने कर दिया सेव। अभी आप यहां पर इसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर इसका हो गया। तो दोस्तों मैं अगर HTML पे बात करना जाऊंगा, अगर मैं ये आपको बताना शुरू हो जाऊंगा तो ये काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो आप इसको नेट पर सर्च करें, वहां से आपको ये रेडीमेड ही मिल जाएंगी, वहां से आप कॉपी पेस्ट करें और उसमें डालते जाएं जितना भी आपने करना है। ठीक है दोस्तों, तो फिर जब आप ये कर लेंगे तो मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि जैसे हमने ये फाइल सेव कर ली, तो ये देखें यहाँ पर सैड पोइट्री है, लव पोइट्री है। तो मैंने यहाँ पर चाइल्डहुड स्टेटस और ये बेस्ट स्टेटस मैंने अपलोड कर ली HTML की फाइलें, ठीक है। अभी इसके कोडिंग की तरफ जाते हैं, हम कोडिंग में आ जाते हैं। तो ब्लॉग्स पर क्लिक करेंगे, ये थंकीबल आपका है, ठीक है। तो ये देखें, अभी ये आप इसको देख लें पहले, ये है जी जब हमारी स्क्रीन वन ऑन होगी तो हम कहते हैं कि SMS मेन्यू जो है, ये आप देख रहे हैं हमारा मेन्यू क्या है, हमारे दो मेन्यू बने हैं, ठीक है। SMS मेन्यू है और ये वेब व्यू है। तो SMS मेन्यू हमारा विजिबल जो है वो होना चाहिए, और जो वेब व्यू है वो विजिबल नहीं होना चाहिए, कि वो दिखना नहीं चाहिए, ये दिखना चाहिए। जब हमारी स्क्रीन शो होगी ना, तो हमारी स्क्रीन ऐसे शो होनी चाहिए, ठीक है। ये वेब वाला नजर नहीं आना चाहिए, तो हम इसको ट्रू कर देंगे और इसको फॉल्स कर देंगे, ये हो गया हमारा। तो जब हम करेंगे बटन लव पर क्लिक, ये हमारा जो बटन है ये लव पोइट्री वाला, ठीक है, ये वाला जो हमारा लव पोइट्री वाला बटन है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा SMS मेन्यू जो है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ से SMS मेन्यू को इस तरह से यहाँ से उठाएंगे आप, SMS मेन्यू, ये देखें SMS मेन्यू विजिबल, यहाँ से आपने चूज कर लेना ये विजिबल को, ये देखें ये सेम आ गया। तो इसको फॉल्स या ट्रू यहाँ से आपने उठा लेना, ये फॉल्स ट्रू लिखे हुए, ठीक है। तो यहाँ से आपने उठाना है, SMS मेन्यू जो होगा वो फॉल्स हो जाए, फिर बटनों वाला मेन्यू गायब हो जाए और वेब हमारा शो हो जाए, ये जो वेब है, वेब व्यू, ये देखें, ठीक है। यहाँ पर भी इन्होंने दिया हुआ, यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर इसका दिया हुआ है ये सारा, ये देखें विजिबल जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। तो हमारा वेब व्यू शो हो जाए, और जो वेब व्यू जो हमारा वेब है वो उसकी होम यूआरएल क्या हो, उसकी होम साइट क्या हो, ये है उसकी क्या बनेगी, फाइल है, ये डबल नुक्ते हैं, 3 टाइम ये स्लैश है साइडों वाली, एंड्रॉइड अंडरस्कोर असिस्ट ASSET स्लैश, आगे हमने उस फाइल का नाम दे देना है कंप्लीट, जैसा कि अभी चाइल्डहुड स्टेटस .html है, आप ये देख लें यहां पर लिखा होगा चाइल्डहुड स्टेटस .html, ये इस फाइल का नाम है। तो जब हम लव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल खोल देगा, ठीक है। तो इसी तरह से जब हम करेंगे इस पे सैड बटन पर, ये हमारा सैड बटन है, ये सैड पोइट्री वाला है, जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो सेम वही होगा, हमने इसी को कॉपी करना है, उसको डुप्लीकेट बना लेना है इस तरह से, ठीक है। यहां से हमने वो बटन चेंज कर देना है, सैड कर देना है, और उसमें हमने चेंजिंग क्या लानी है, चेंजिंग हमने ये लानी है कि जस्ट ये जो है ना,
ये फाइल का नेम लास्ट में ये चाइल्डहुड की जगह पर हमने लिख देना है बेस्ट स्टेटस डॉट HTML। ये आप देख सकते हैं मैंने सेम इस तरह से किया है। इस तरह से आप इसकी 10 कॉपियां कर लें, 15 कर लें, सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट में फाइल का नाम चेंज करते जाएं और उसमें फाइल अपलोड करते जाएं। ये आपकी उतनी फाइल है, उतने बटन बन जाएंगे। आप उसके 10 बटन बना लें, 20 बना लें, 50 बना लें, वो आपकी मर्जी है। अच्छा, इसके बाद ये जब हमारा हो जाता है कंप्लीट दोनों का दोनों, फिर हमने करना है बैक प्रेस पर। अगर हमारा बिलफर्ज वेब मेन्यू जो है, अगर हमारी ये पेज शो हो रहा है, ये वाला वेब व्यू शो हो रहा है, तो हम बैक आए, उसके लिए हमारे पास है। अगर तो आप ये बैक प्रेस का नहीं करते तो आप जहां पर भी होंगे जब बैक प्रेस उसको दबाएंगे मोबाइल से बैक का बटन, तो आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते। हम कहते हैं कि अगर बंदा वेब पेज पर हो तो जब वो बटन दबाएगा बैक का, तो बैक वो किस पर आए, हमारी मेन स्क्रीन पर बटनों की जगह पर वापस आ जाए। तो इसके लिए हम जो है पहले करेंगे व्हेन स्क्रीन वन, जब उसका बैक प्रेस होगा तो अगर इफ की कमांड लग गई, अगर वेब व्यू विजिबल के, अगर हमारा वेब व्यू जो है वो दिख रहा है, वेब हमारी ओपन है, देन क्या करे वो कि सेट एसएमएस मेन्यू को ऑन कर दे, एसएमएस बटन हमारे जो है उसको शो कर दे और वेब को ऑफ कर दे, मतलब हाइड कर दे। ठीक है, तो अगर ये सिचुएशन ना हो इसकी, तो फिर क्या करे, एप्लीकेशन को क्लोज कर दे। बिल्कुल अगर वेब शो हो रहा है तो हमारे बटन शो कर दे, तो अगर बटन ही शो हो रहे हैं पहले से, तो फिर हमारी एप्लीकेशन को क्लोज कर दे कि जी हमारी एप्लीकेशन बंद कर दे, कि उस बंदे ने कुछ नहीं करना। तो ये हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों। तो इसको मैं अभी डाउनलोड करके आपको चेक करवा देता हूं कि ये लुक वाइज आपकी एप्लीकेशन कैसी लग रही है। तो मैंने इसको डाउनलोड कर दिया है। ये आपको मैं सिंपल इसलिए बताता हूं कि आप थोड़ी सी जो है इसकी बेसिक सीख लें, कि आपको थोड़ी सी इसकी बेसिक आ जाएगी, तो इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा आगे सिखाना शुरू करूंगा। इस तरह से आप इस पे मेहनत करते जाएं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, अगर आपके जहन में कोई बात है, तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज आप जो है दोस्तों, अगर आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स चाहिए, मतलब इसकी मैंने बनाए हुए हैं, इसके मैंने जो है, तो आप मुझसे ले लें। देखिए मैं खुद बाय करके जो है उसको अपलोड कर रहा हूँ, कुछ बनू के। तो अगर आपने पैसे कमाने हैं तो कभी कभार कुछ इन्वेस्ट करना भी पड़ता है। अगर आपको बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करना, फिर आपको मेहनत करनी पड़ेगी मेरी तरह, बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक एक एक चीज को देख के वो बनानी पड़ेगी, फिर आपका काम होगा। ये देखें इस पर, ये आपको जब तक एप्लीकेशन बनेगी, फिर एप्लीकेशन का लुक भी ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको भागकर इंस्टॉल करें, उसको देख के, और मतलब उसको यूज करने का उनको मन भी करे, दिल भी करे, तो फिर मजा तब आता है। ये देखिए हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो चुकी है। मैं इसको आपको इंस्टॉल करके दिखा देता हूं अपने मोबाइल में कि ये लुक वाइज हमें कैसी नजर आएगी। ठीक है, ये मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आपके सामने हमारी एप्लीकेशन ऑन हो गई है। ठीक है, अभी हम जब सैड पोएट्री पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये देखें, तो ये आप देख सकते हैं हमारा वेब व्यू जो है वो शो हो गया और हमारी ये टेक्स्ट जो है आपके सामने यहां पर आ गया। ठीक है, अभी जब हम बैक प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्ट एप्लीकेशन बंद नहीं करेगा, ये एप्लीकेशन बंद नहीं करेगा, ये बैक हमारा बटनों पर आ जाएगा। देखिए इसी तरह से आप जब लव पोएट्री पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये लव पोएट्री आपकी ये शो हो गई है। तो जब हम बैक प्रेस करेंगे तो आपकी ये चीजें शो कर देगा। अभी बैक प्रेस करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन ये देखें बंद हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ लगी होगी। इसमें कुछ अगर फिर भी कोई कसर मतलब रह गई हो या उसमें कोई कमी कोताही हो तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसकी वीडियो बना के आपको वो चीजें उसमें बयान करके या उसमें दिखा के आपको समझा सकूं। वैसे तो बातों में आपको समझा नहीं सकता लिख के वहां पर, तो कोशिश मेरी यही होगी कि अगली वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए ये, दरअसल मैं काम कर रहा होता हूं इन एप्लीकेशंस पर, तो कोशिश करता हूं कि डेली की एक वीडियो बनाऊं, लेकिन नहीं बना पा रहा। तो इंशाल्लाह मैं जल्द से जल्द आपको ज्यादा से ज्यादा इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि अभी इसका टाइम है कि आप इस टाइम में इसको जो है जितना इसको पब्लिश कर लेंगे, अच्छे से बना के ये दे देंगे, तो आजकल में आप पैसे अच्छे खासे कमा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी इससे कुछ सीख लें। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।